हेलो फ्रेंड, वेलकम टू सीपेट ऑनलाइन क्लासेज। आज की वीडियो में हम एज कंटेंट के ऊपर देखेंगे। एज कंटेंट क्या है हमारा और कैसे करते हैं उसका पूरा प्रोसीजर देखेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, वीडियो को एंड तक देखें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। और दोस्तों, जो पिछला टेस्ट जितना हमने पढ़ा दिया है, अगर आपने उसको नहीं देखा है तो वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। और जितने भी टेस्ट पढ़ाए जा रहे हैं उसका कोशिश करेंगे कि उसका पीडीएफ अलग से बना के टेस्ट के जो टेस्ट है उसके डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, जिससे आप वहाँ से पीडीएफ भी डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। अब एज कंटेंट में हम क्या करेंगे, किस चीज़ का, यहाँ पे हम एचडीपी जो ओवन सैक है 50 किलो की जो बोरी आती है पैकेजिंग की, उसका हम एज कंटेंट करेंगे। तो उसके लिए पहले देखते हैं कौन कौन सा इक्विपमेंट लगता है। इसमें हमारा ये है वेइंग बैलेंस, फिर उसके बाद इसमें एचडीपी ओवन सैक जिसका हम सैंपल लेते हैं, और ये हमारा क्रूसिबल है वाइट कलर का, ये हमारा क्रूसिबल है। और इसके बाद ये हमारा डेसिकेटर है जिसमें हम हीट क्रूसिबल को रखते हैं ठंडा होने के लिए। और ये हमारा मफल फर्नेस है। अब इसके बाद ये हमारा बर्नर है। बर्नर क्या काम करता है, इस पर जब हम क्रूसिबल को विथ सैंपल रखते हैं तो उसमें स्मोक रिमूव करने के लिए इसका काम करता है। अब हम इसको प्रोसीजर पूरा देखते हैं। सबसे पहले हम क्रूसिबल लेते हैं, जिसको खाली क्रूसिबल को 600 डिग्री टेम्परेचर पर 15 मिनट के लिए प्री ड्राई करने के लिए रख देते हैं। प्री ड्राई करने के लिए 15 मिनट के लिए रखते हैं। फिर उसके बाद जब 15 मिनट कंप्लीट होने के बाद उसको निकाल के 10 मिनट तक या 15 मिनट तक डेसिकेटर में डालते हैं। इतना कोशिश करिएगा, जब पहली बार अगर हम 10 मिनट तक क्रूसिबल को रख रहे हैं तो जितनी बार क्रूसिबल को रखना होगा डेसिकेटर में उतने ही टाइम तक रखेंगे। पहली बार हम 15 मिनट के लिए रख रहे हैं तो दूसरी बार भी 15 मिनट के लिए रखना होगा। अब 15 मिनट क्रूसिबल को रखने के बाद लेके जाते हैं इसका वेइंग बैलेंस पे, इसका वेट लेते हैं। तो वेइंग बैलेंस पे इस पर हम वेट लेते हैं तो ये हमारा W1 हो जाता है, यानी इम्पटी क्रूसिबल का वेट जो है हमारा W1 हो जाता है। अब हम क्या करते हैं, 3 ग्राम जो हमारा सैंपल लिए हैं ओवन सैक का, 3 ग्राम सैंपल लिए हैं, उसको ओवन सैक के साथ उसको वेट लेते हैं। फिर जो हमारा क्रूसिबल प्लस सैंपल, क्रूसिबल और सैंपल का वेट जो है उसको ऐड करेंगे तो वो हमारा W2 आ जाता है, यानी क्रूसिबल प्लस सैंपल, ये हमारा W2 है। उसके बाद क्या करते हैं, बर्नर पर हम रखते हैं। ये है हमारा बर्नर, इस पे हम क्रूसिबल को रखते हैं। तब तक रखते हैं जब तक कि इस पे पूरा जो हमारा सैंपल है, सैंपल का स्मोक पूरी तरह से रिमूव ना हो जाए, तब तक हम इसको रखते हैं। मैं वीडियो भी आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरह से हम इस पे करते हैं। ये हमारा एज कंटेंट का वीडियो। यहाँ से देखिए, यहाँ डेसिकेटर पे हमारा रखा हुआ है, स्मोक हमारा निकल रहा है। तब तक हम इसको इस पे रखेंगे जब तक कि हमारा पूरी तरह से स्मोक निकल ना जाए, स्मोक पूरी तरह से रिमूव ना हो जाए। इसको हल्का हल्का ऐसे मूव करते रहेंगे जिससे हमारा स्मोक पूरी तरह से जल्दी से रिमूव हो जाए। अब स्मोक रिमूव होने के बाद ये हमारा अब वीडियो को पूरा एंड तक देखा करिए, जिससे आपको पूरी जानकारी मिल सके। अब हम यहाँ पे जो स्मोक निकालने के बाद इसको मफल फर्नेस में रखते हैं। मफल फर्नेस ये है हमारा 600 डिग्री टेम्परेचर पे। एज कंटेंट के लिए हम 600 डिग्री टेम्परेचर रखते हैं। 600 डिग्री टेम्परेचर पर हम 2 घंटे तक जो हमारा स्मोक रिमूव करने के बाद जो हमारा सैंपल बचा है उसको 2 घंटे के लिए हम मफल फर्नेस में रखते हैं। फिर 2 घंटे के बाद निकाल कर उसको फिर डेसिकेटर में रखते हैं। डेसिकेटर में 15 मिनट के लिए, पहली बार हम 15 मिनट के रखे हैं, दूसरी बार भी 15 मिनट के लिए ही रखेंगे। फिर 15 मिनट रखने के बाद उसका वेट लेते हैं तो वो हमारा जो आता है वो हमारा W3 आता है, जो W3 आता है। तो अब हमारे पास क्या हो गया, W1 W2 W3
W3 आ गए। अब इसमें हमारा W1 क्या है, हमारा एम्प्टी क्रूसिबल का वेट है। W2 जो है हमारा एम्प्टी क्रूसिबल प्लस 3 ग्राम सैंपल का वेट, इसको हम W2 लेते हैं। W3 क्या है हमारा, जब हम उसको स्मोक रिमूव करने के बाद 2 घंटे तक मफल फर्नेस में रखने के बाद उसका जो वेट लेते हैं वो हमारा W3 है। अब हम इसको कैलकुलेशन कैसे करते हैं, इसमें फार्मूला दोनों एक ही है, बस समझने की फेर है। इसमें एस कंटेंट इज इक्वल टू वेट ऑफ एस। वेट ऑफ एस हमारा क्या निकलेगा, जो W3 हमारा है उसमें हमारा एस प्लस क्रूसिबल है, उसमें से एस प्लस क्रूसिबल हमारा W3 है, उसमें से हम W1 अगर निकाल देंगे तो हमारा वेट ऑफ एस बचेगा। अब उसके बाद वेट ऑफ रेफिया फैब्रिक और टेप सैंपल, जो हमारा 3 ग्राम सैंपल है उससे हम इसमें भाग देंगे और जो डिवाइड करने के बाद जो आएगा उसमें मल्टीप्लाई 100 करेंगे। ये हमारा फर्स्ट फार्मूला है। इसको हमने नीचे भी एक्सप्लेन किया है, वेट ऑफ एस इक्वल टू फाइनल वेट। फाइनल वेट क्या है हमारा, जो वेट ऑफ एस प्लस क्रूसिबल, ये हमारा फाइनल वेट है, माइनस क्रूसिबल वेट यानी एम्प्टी क्रूसिबल का वेट। यहाँ पे एम्प्टी क्रूसिबल का वेट रहना चाहिए था। अब उसके बाद वेट ऑफ टैप सैंपल यानी क्रूसिबल विथ सैंपल, जो हमने क्रूसिबल और सैंपल को दोनों साथ में लिया था, जिसको हम लोग W2 माने थे, उसमें से एम्प्टी क्रूसिबल का वेट रिमूव कर देंगे तो हमारा इसमें से वेट ऑफ रेफिया फैब्रिक या टैप सैंपल का आ जाएगा। या तो अगर हम W1, W2, W3 मान के कैलकुलेट करना चाहते हैं तो यहाँ से निकाल सकते हैं, एस कंटेंट इज इक्वल टू W3 माइनस W1, यानी W3 जो हमारा थर्ड वेट है उसमें से हमारा फर्स्ट वाला घटा देंगे, यानी सब्सट्रैक्ट कर देंगे। अब उसमें भाग देंगे W2 माइनस W1 पूरे के मल्टीप्लाई 100 कर देंगे, जहाँ W1 क्या है हमारा एम्प्टी क्रूसिबल वेट है, W2 क्या है हमारा वेट ऑफ क्रूसिबल विथ सैंपल है, W3 क्या है हमारा वेट ऑफ क्रूसिबल प्लस एस है। ये हमारा W2 और W3 है। अब इतना करने के बाद जो हमारा फाइनल रिजल्ट आता है, फॉर कंक्लूजन इसका निष्कर्ष क्या निकला, फॉर द परसेंटेज ऑफ एस इज लेस देन 2.2% और 2.2%, यानी यदि हमारा जो परसेंटेज ऑफ एस आता है वो 2.2% है या उससे कम है, तब हमारा देन आवर सैंपल इज गुड, अदरवाइज आवर सैंपल इज फेल। यदि जो हमारा सैंपल है उसका परसेंटेज ऑफ एस 2.2% आता है या उससे कम आता है, तब हमारा जो सैंपल है वो सही है, अदरवाइज हमारा सैंपल फेल है। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी और अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। अगर ना समझ में आए तो फिर भी कमेंट करें, और कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी टॉपिक आपको पूछना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।